17 वर्षीय किशोरी को विकृत हत्यारे ने अपमानित किया। कुछ यातना के बाद वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, लेकिन उसके हाथ में चुपचाप एक पत्थर था। फिर वह तेजी से जंगल की गहराई में भाग गई। उसे पता था कि आगे एक झील है, तो वह पूरी ताकत से दौड़ती रही और अंत में झील में कूद गई। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आदमी ने सीधे पिस्तौल निकाल ली और लड़की पर कई गोलियां चला दी, जिनमें से एक गोली मैरी के कंधे पर लगी और खून ने तुरंत झील के पानी को लाल कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह गोली उन्हें सबसे भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। इस समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, गाड़ी नहीं चल पा रही थी। चारों अपहरणकर्ता पैदल ही चलने लगे। रात को वे बड़ी मुश्किल से एक विला ढूंढकर मदद मांगने पहुंचे और संयोग से यह वही जगह थी जो लड़की का घर था। लड़की के माता पिता टॉम दंपति बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये लोग ही उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी हैं। उन्होंने न केवल उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि डॉक्टर टॉम ने घुंघराले बाल वाले की चोट का इलाज भी किया और यहाँ तक कि उन्हें रात भर रुकने के लिए भी कहा। जब तक सांबियाओ पानी का गिलास रखने के लिए रसोई में गया, उसने अचानक फ्रिज पर लड़की की तस्वीर देखी। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में लड़की का घर है। घबराहट में उसने लड़की की गिरी हुई माला चुपचाप रसोई के गिलास के पास रख दी, मानो इससे उसकी अपराध बोध कुछ कम हो जाएगी। इस समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। टॉम दंपति ने चारों को पास के गेस्ट रूम में आराम करने की व्यवस्था की और इसी समय दूर के झील के पानी में एक आकृति धीरे धीरे विला की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर एक दस्तक की आवाज आई। पति पत्नी जल्दी से बाहर देखने गए और चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वह उनकी मरणासन्न बेटी थी। असल में लड़की मरी नहीं थी, वह अद्भुत इच्छा शक्ति के साथ घर वापस आ गई, लेकिन स्थिति बहुत खराब थी। लड़की की कंधे की हड्डी टूट गई थी और खून बहुत बह चुका था। चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण डॉक्टर टॉम केवल चाकू को साधारण तरीके से कीटाणु रहित कर सके और बिना बेहोशी के अपनी बेटी के शरीर से गोली निकाली, फिर ट्यूब से जमे हुए खून को बाहर निकाला, तब जाकर उसकी जान बच पाई। अभी अभी बेटी की चोट को स्थिर किया था कि टॉम ने देखा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। वह तुरंत गुस्से से भर गया और कसम खाई कि वह खुद अपराधियों को पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी पत्नी ने अचानक कप के पास बेटी की चेन देखी। इसी क्षण तक वे आखिरकार सब कुछ समझ गए। इस प्रकार पति पत्नी ने पागलपन भरी बदला लेने की शुरुआत की। इस फिल्म को देखने के बाद मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फिल्म ने सभ्य समाज के नाजुक आवरण को चीर दिया है और मानव स्वभाव की गहराई में छिपे हुए आदिम बर्बरता को उजागर किया है। ये शैतान के पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे हिंसा अनुशासन और सही मार्गदर्शन की कमी वाले वातावरण में पनपती और चक्र में चलती है। फिल्म में किशोरों की क्रूरता, असफल पारिवारिक शिक्षा और उदासीन सामाजिक वातावरण की सीधी निंदा है। अंत में वह वाक्य कि वे अभी भी बच्चे हैं बेहद व्यंग्यात्मक लगता है, जो दिल की गहराइयों से कंपी और निराशा का एहसास कराता है।